वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ड्वेल नेचर के इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस जो कि केंद्रीय विद्यालय के मटेरियल में अपलोड हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर, यानी केवी के मेहनती टीचर्स ने अपने अपने एफर्ट और टाइम डालकर इन क्वेश्चंस को बनाया है। तो आप लोग को जरूर इन्हें सॉल्व करना चाहिए और नए पैटर्न 2021 के एग्जाम के हिसाब से ऑनवर्ड्स भी ये पैटर्न लागू रहेगा बच्चों। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि सीबीएसई ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि साल दर साल, यानी 2021 में जितने ये क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, 8 नंबर, 4 नंबर के 2 सवाल हैं अभी, और नेक्स्ट ईयर 10% इसमें और इंक्रीमेंट होगा, उसके नेक्स्ट ईयर 10% और इंक्रीमेंट होगा। और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है एनईपी, वो उसमें इसके लिए प्रोविजंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल ओनली इफ द इंसिडेंट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी ईच हैविंग इंडेफिनिट वैल्यू। यानी जो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, वो केवल तभी संभव है जबकि आपतित जो प्रकाश है, इंसिडेंट लाइट, वो किस फॉर्म में हो? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बंडलों के रूप में हो, और उसकी एक इसका निश्चित मान होता है, मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और वो कितना होना चाहिए? जो वर्क फंक्शन, यानी कौन सा फलन? कार्यफलन। तो कार्यफलन से अधिक होना चाहिए उस धातु के। दिस शोज दैट लाइट इज नॉट ऑफ वेव नेचर बट ऑफ पार्टिकल नेचर। यहीं से हमें पता चलता है लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही ये डिस्कवरी हुई थी। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन वाज अकाउंटेड बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सो पहला सवाल है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड, तो उनको नाम दिया था फोटोन, और ये था क्वांटा ऑफ एनर्जी, है ना। जैसे क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वैसे ही पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? क्वांटा। और यहाँ फोटोन लिखा होता तो हम फोटोन को चुनते हैं सही जवाब में। सेकेंड, वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड, तो यहां पे जवाब आ गया फोटोन। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन इक्वल टू एच न्यू, तो ये वी नहीं है बच्चों, ये सिंबल होगा न्यू। सो एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन प्रोड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? इनमें से कौन सी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है? तो करने को सभी कर सकती हैं, पर वो प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। तो इसमें मोस्ट एनर्जेटिक है यूवी रेडिएशन। तो ये डेफिनेटली जब किसी मेटल सरफेस पर गिरेगी, और इसी यूवी रेडिएशन के थ्रू ही डिटेक्ट किया गया था, हॉलबॉक्स ने डिटेक्ट किया था, हर्ट्ज ने डिटेक्ट किया था, तो हमारा जवाब होगा यूवी रेडिएशन, क्योंकि बाकी सब में बहुत ही कम एनर्जी है। वर्क फंक्शन ऑफ एल्कली मेटल इज, एल्कली मेटल का जो वर्क फंक्शन है, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव में तो है नहीं। सो जस्ट इक्वल टू अदर मेटल्स, ऐसा नहीं है। जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका वर्क फंक्शन कम होता है, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन, उनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। सो क्वाइट लेस देन अदर मेटल। तो आंसर में अगर हम जाते हैं तो डी ए सी सी बी, डी ए सी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम्स एक्ट्स एज ए वेव। ठीक है, दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर है, ड्वेल नेचर। तो मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट कर सकते हैं, यही डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी। एंड समटाइम्स एज ए पार्टिकल और ए वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल व्हिच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। तो मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं आपको बच्चों, ये जो मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव है, इसका एक नाम और है, इसको 2 नाम और हैं, पार्टिकल वेव भी कहते हैं और पायलट वेव भी कहते हैं। वो जो एरोप्लेन का पायलट होता है, PILOT, पायलट वेव भी इसी को कहते हैं। और ये ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में, और ना ही ये मैकेनिकल है। मैकेनिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होती है ना। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है, पर मैटर वेव इसकी स्पीड अलग हो सकती है इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं है। और कंपटीशन लेवल पे तो इसको हम वेव मानते ही नहीं है। हाँ, बोर्ड लेवल पे हम कहेंगे कि ये वेव है, लो लेवल पे हम जब बात करते हैं, और ना तो मैकेनिकल है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हुज वेवलेंथ कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ और इट इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h/mv। ये फॉर्मूले से हम फैमिलियर है। तो पहला सवाल है द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाय। तो ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति जो है प्रकाश की, वो कौन शो करता है? तो डिफ्रैक्शन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिफ्रैक्शन में वेव नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल नेचर। रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को हम समझा सकते हैं वेव नेचर से, रिफ्रैक्शन को हम दोनों से समझा सकते हैं, पार्टिकल और वेव दोनों से। इंटरफेरेंस को सिर्फ वेव से समझाया जा सकता है। डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। डिफ्रैक्शन में जो है स्पेशली देखा जाए तो पार्टिकल नेचर आ जाता है और वेव नेचर भी आ जाता है। डिफ्रैक्शन में पार्टिकल नेचर इस सेंस में आ जाता है कि एक्सरेज का डिफ्रैक्शन स्टडी किया था ब्रैग ने निकल क्रिस्टल से, और इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन स्टडी किया बाद में, और इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ वेरीफाई की डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। एंड रिफ्लेक्शन में दोनों मोड चलते हैं। इसको हम वेव नेचर से भी समझा सकते हैं और पार्टिकल नेचर से भी समझा सकते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, तो जो जवाब दिख रहा है यहां पर वो मेरे हिसाब से डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन होना चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे क्या आंसर उन्होंने दिया हुआ है, क्या सोच के सवाल बनाया, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। फिर भी देखते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है, इससे हम वेव नेचर को भी समझा, या वेव नेचर से और पार्टिकल नेचर से हम रिफ्लेक्शन दोनों को समझा सकते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको सिर्फ वेव नेचर से समझाया जा सकता है। पर्टिकुलर डिफ्रैक्शन में अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, दोनों से इसको समझा सकते हैं, क्योंकि ब्रैग का एक्सपेरिमेंट मैंने इसमें नाम लिया। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो सिर्फ पार्टिकल नेचर से उसको समझाया जा सकता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर मान के नहीं समझाया जा सकता। ऐसे ही एक और इफेक्ट होता है बच्चों, कॉम्पटन इफेक्ट, COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही समझाया जा सकता है। सेकेंड है, इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड, मोमेंटम को p को डबल कर दिया, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल। तो h/p होती है, ये दिख रहा है यहाँ पर, तो वेवलेंथ आधी हो जाएगी, बिकम्स हाफ, क्योंकि h प्लैंक कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन electron and proton are propagating in the form of waves having the same lambda, it implies that they have the same, दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए। B, velocity of a body of mass m having d Broglie wavelength lambda is given by relation velocity of a body of mass m जिसकी d Broglie wavelength lambda है। तो हमें v के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला है यहां हमने देखा भी, लैम्डा इक्वल टू h/mv, यहां से मैं m को उधर ले जाता हूं तो h/λ भी बन जाता है। ठीक है, m निकालना है, नहीं वेलोसिटी v निकालनी है, v निकालनी है तो h/m लैम्डा, तो h/λ m, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग विद सेम वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये सबके सब सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो मास सबसे कम किसका है? बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, इसी का मास सबसे कम है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। चेक कर लेते हैं, ADBD, यहां पर मैंने डी बनाया है और यहां इन्होंने आंसर दिया है ए, डिफ्रैक्शन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं अगर ए को आंसर बनाता हूं तो मुझे क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा।
डिफ्रैक्शन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों ड्यूअल नेचर शो नहीं करते। या तो यहां पर हम लिखें वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज रिस्पेक्टिवली एग्जिबिटेड बाय, तब ये बनेगा, तब ये आंसर बनेगा वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, तब हम उसे आंसर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वेल डिफाइंड कैटेगरी में नहीं जाता। इस क्वेश्चन को या तो हम चेंज कर दें, नहीं तो समझ लिया है तो ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाय। डिफ्रैक्शन को भी जब तक क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, क्रिटिकली एग्जामिन नहीं किया जाए, डिफ्रैक्शन वेव फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है फ्रानहाफर क्लास डिफ्रैक्शन है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम वेव फ्रंट मान के, लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करते हुए वेव फ्रंट मान के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सो दिस क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी रीफ्रेम्ड। तो मैं इसको जो है यहां पर स्किप कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैं सही भी नहीं कर रहा, उसको करेक्ट भी नहीं कर रहा, बाकी वो गलत है। सो ड्यूअल नेचर में इतने ही सवाल हैं। नेक्स्ट जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग।